तो दोस्तों बता दें, अपने देश में कितना भी लोग कह रहे हैं बचने के लिए, लोग बच नहीं रहे हैं। और इस बार होली रंग की नहीं खून की होली खेली जा रही है। कितना भी पुलिस फोर्स पीएससी बल तैनात है कि घटना मत हो, लेकिन फिर भी लोग घटना को अंजाम दिए बिना मान नहीं रहे। बदमाशों ने अपना घटना को अंजाम देते जा रहे हैं। तो चलिए घटना बताते हैं। घटना उत्तर प्रदेश की है, जो अपने पत्नी को मार मार के होली दिन हत्या कर दिया। तो कहानी के आगे से बढ़ने दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय अंकित। तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे थे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा न्यू वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, होली पर एक हैवान बना पति अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिए। बताया जा रहा है कि वह अपने पत्नी और बच्चों को कमरे में बंद कर दिया। पत्नी को बेल्ट से पीट पीट कर इतना मारा कि इतना पीटा कि उसकी घटना पर ही मौत हो गई, घर में ही मौत हो गई। यह घटना राजधानी लखनऊ की है, बिजनौर इलाके की है। होली की रात में नशे में धुत, वह एकदम पीकर धुत था। उसके पति एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेल्ट से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद उससे पहले अपने 4 बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था और उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मौत के बाद क्या हुआ कि जब देखा कि उसकी पत्नी मर चुकी है, तो वो अपने आप घटना पर घर से भागकर फरार हो जाता है। फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में दबी दे रही थी, लेकिन घर वालों ने बताया कि उसकी पत्नी को से अक्सर उससे मारपीट होता था। वो पी कर आता था और वो अपने पत्नी से मारपीट करता था और वो बहुत पीता भी था। दोस्तों, बिजनौर इलाके के चंद्रावल सादुल्लाखोरा में नशे में धुत सुरेश गौतम, जो अपने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, उसका नाम सुरेश गौतम था। उसके 4 बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और पत्नी को बेल्ट से पीट पीट कर मार डाला। घटना के बाद आरोपी सुरेश कुमार देखा कि पत्नी मर गई है, तो फरार हो गया। फरार होने के बाद पुलिस उसकी तलाश में दबी दे रही है। वो उसको पकड़ चाह रही है, लेकिन वो भागता फिर रहा है, लेकिन पुलिस उसको कुछ देर बाद पकड़ लेगी। दोस्तों, बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा चंदौली का मंजरा सादुल्लाखोरा निवासी सुरेश गौतम पेशे से एक मजदूर व्यक्ति है। वो हमेशा कहीं इधर उधर काम लगता है, घर द्वार में इधर मजदूरी करता रहता है। तो बताया जा रहा है कि सुरेश नशे का शिकार हो चुका था। वो बहुत गांजा दारू भांग पीता था और वह आए दिन अपनी पत्नी को मारता पीटता था और शराब पीता था। जो भी पैसा मिलता था कुछ घर देता था, नहीं भी देता था, और शराब पीता था और रोज डेली इधर उधर घूमता रहता था। और जब वह सोमवार रात शराब पीकर दूर से घर लौटा, तो अपनी पत्नी को गाली गलौज देने लगा। पीने के मूड में था, नशा चढ़ा हुआ था और गाली गलौज देने लगा। और हुए मारपीट, घर में मारपीट शुरू कर दी। शुरू करने के बाद उसके बाद वह अपने 4 बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर दिया। एक दूसरा कमरा था, उसमें अपने 4 बच्चों को बंद कर दिया। बंद करने के बाद अपने पत्नी को दूसरे कमरे में बेल्ट से लात घूंसों से बुरी तरह से बेरहमी से पीटता रहा। इतना मारता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हुई, तब तक उसे मारता रहा। मारने के बाद क्या हुआ कि वह घर से फरार हो गया। और फरार होने के बाद पुलिस उसको जांच पड़ताल कर रही है, ढूंढ रही है, लेकिन वह मिल नहीं रहा है। तो जब कोई हरकत न बची तो मौके से भाग निकला। सुबह आरोपी सुरेश का बड़ा बेटा शिव किसी तरह से बाहर निकला और दूसरे कमरे में पड़ी मां को देखा। जब मां को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठी, तो वह चिल्लाते हुए बाहर निकला और ग्रामीणों इलाके में जा सब लोग से बताया। बहुत चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं सका। तो और यह जानकारी आसपास के लोगों को दी। सभी लोग, जितने लोग थे उसके आसपास, सभी लोग को बताया कि देखिए क्या हुआ है, और 10-15 लोग को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद क्या होता है कि घटना की सूचना सुनते ही लोगों में तुरंत कहते हैं पुलिस को सूचित किया जाए। तो तुरंत ग्रामीणों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस आती है और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की पड़ताल की। तो चंद्रावती कमरे में पड़े एक तख्ता पर मृत पड़ी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और कार्रवाई करते हुए
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद क्या हुआ कि पुलिस फरार हुए आरोपी की तलाश में ढूंढ रही है। सुरेश गौतम की चंद्रावती से बीते 15 वर्ष पूर्व पहले विवाह हुआ था। उसके 4 बच्चे भी थे। पहला जो बड़ा बेटा था उसका नाम शिव था, वह 13 वर्ष का था। दूसरा बेटा सुशांत था जो 7 वर्ष का था। तीसरा बेटा आयुष जो 5 वर्ष का था और चौथी बेटी उसकी कविता थी जो 3 वर्ष की थी। 3 वर्ष के आसपास बताया जा रहा है। और इतना जानते हुए आपको बता दें कि 4 बच्चे को छोड़कर उसने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। और आए दिन ही बेरहमी से वो अपनी पत्नी को पीटता था। ये ऐसा नहीं है कि होली के दिन ही मारता पीटता था। वो हमेशा मजदूरी करके आता था, जो 300-400 रुपये मिलता था वो उसे 100-200 रुपये का शराब पीता था और इधर उधर घूमता था और घर में मारपीट करता था। तो दोस्तों, गांव से मिली घटना के जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि जो आरोपी सुरेश था वो हमेशा से नशे की हालत में रहता था। जो उसके 4 बच्चे थे उनको भी मारता था, पीटता था और पत्नी को भी मारता पीटता था और हमेशा शराब पीता था। जब वो घर के अंदर से शोर शराब आती थी तो आसपास के जो लोग थे वह जाकर मामला को उसको समझाते थे, शांत करते थे, लेकिन वह मानता नहीं था, वह और पीता था। आसपास के लोगों ने बताया कि सुरेश अपनी पत्नी को इतना बेरहमी से पीटता था कि उसकी चेहरा भी बदसूरत हो चुकी थी। वह मार मार कर अपने पत्नी को भी बदसूरत कर दिया था और बच्चों को भी मारता था और पढ़ाई भी नहीं करने देता था। दोस्तों, इस कहानी से आप लोग को हम इस घटना से ये बताना चाहते हैं कि आपके घर में कोई है तो सबसे पहले उसे समझाएं, उसे दवाई खिलाकर उसे समझाएं और नहीं हो सके तो उसे पुलिस से 1-2 महीने जेल में उसे रखकर उसको हवालात में जब रहेगा 1-2 महीना तो अपने आप वो सुधर जाएगा। तो आप भी लोग ऐसा आपके साथ घटना मत हो, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाएं और अच्छे से अपने घर की देखभाल करें। और ऐसे जो शराब पियताड़ होते हैं ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा अपने घर मत होने दें। इसके लिए आप लोग से मैं निवेदन करता हूं तो जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, व्यूअर हैं, वो अच्छे से कहानी अच्छा लगे तो अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।